प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़ों? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहरा वचन है ये, और सब कुछ बात करेंगे। बहुत कुछ आज बताने के लिए, बहुत कुछ आज बोलने के लिए, और बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए होली स्पिरिट के द्वारा। परमेश्वर आपकी सहायता करे। मेरे अजीज़ों, थंबनेल पे अपने फ़ोटो देखियो कि उसके बारे में बताऊंगा मैंने क्यों लगाई, वो कारण क्या था, बहुत कुछ है जैसे मैंने अभी बोला। तो आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर सामर्थ्य वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भाई बहन सुने पिता, उनके जीवन में पिता ये वचन 100 गुना प्रतिफल है। मेरा बोलना तेरा बोलना हो पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर पिता। जो देख रहा है, जो सुन रहा है पिता, उस पर ब्लेस हो। और आज उनके जीवन में जो निराशा है, जो असफलता है, वो दूर हो। और जो पिता परमेश्वर एक बंधन है वो टूटे। और आज जान ले कौन सी असफलता, कौन सी सफलता होती है तेरे नाम में पिता। हाँ मेरे पिता, आज इस प्रार्थना वचन को अपने हाथ में ले पिता। आपने सबको ठीक है, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे अजीजों, बहुत गहरा है वचन, इधर उधर ध्यान मत देना। कीमती समय है आपका, जरूर देना। अभी मेरा माइक खराब हो गया था और मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उसने ठीक करा। और ठीक इस प्रकार करा, मैं थोड़ी सी बताता हूँ आपको बात, कि मैं एक और माइक ले आया खरीद के, वो भी नहीं चल रहा। तो जब वो भी नहीं चल रहा तो मैं परेशान हो गया। मैंने वीडियो बना ली थी लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी। मैं प्रार्थना करता रहा और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, होली स्पिरिट का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर आवाज़ दी। और फिर मुझे याद आया कि नए माइक जो मैं लेके आया हूँ, उसको तो मैंने बटन ऑफ था, ऑन तो करा ही नहीं। अचानक मैं नीचे बात कर रहा हूँ पापा से कि माइक ख़राब हो गया, मैं शायद दोबारा उसको चेंज करके लाऊँ, या ऐसा हो क्यों रहा है। तो आवाज़ आई कि पहले चेक कर उसके बटन के बारे में। जैसे ऊपर आया, चर्च में आया, मैंने माइक देखा तो वो माइक ऊपर के तरफ था, यानी कि कैमरा मोड पे था। उसे स्मार्टफोन पे तक करना था। जैसे स्मार्टफोन पे करा, आवाज़ आ गई। प्रभु धन्यवाद है। और जो मुझे लगा था जो पहला मेरा माइक ख़राब हो गया था, वो गलती से भी कैमरा हो गया था, यानी कि वो ऑफ हो गया था। अब दोनों माइक ऑन हो गए। हालेलुया। तो ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गहरी बातें होती है। परमेश्वर का धन्यवाद। और दूसरी बात, दिल से धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि धन्यवाद ही जब काम कोई करता है तो धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर भी कहता है ना। तो पहले तो प्रभु धन्यवाद है ही, आपका भी धन्यवाद है कि आपने अपने हृदय, अपना ऑफरिंग दिया, यीशु चंगाई सभा की मदद करी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जो कर रहा है और जो आगे भी करेगा, परमेश्वर उसे भी सुपर ब्लेस करे। आप 1000 गुना प्रतिफल पाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल दे। रिसीव करे भविष्यवाणी को यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, आज का जो वचन है वो बहुत गहरा वचन है, जिस तरह कि आपने देखा होगा टाइटल में। और टाइटल में आपने देखा होगा कि मैंने 2 फिल्मी एक्टर की फ़ोटो लगा रखी है जो दुर्भाग्यवश जो इस दुनिया में नहीं रहे, और इसका मैं खेद है। और बहुत लोग जो इनको जानते हैं वो सब जानते हैं। मैंने क्यों लगाई है ये पता है? क्योंकि ये वचन का केंद्र बिंदु है और ये चीज़ दिखाते हैं कि क्या ये सफल व्यक्ति है या असफलता। बहुत गहरा वचन है ये मेरे अजीज़ों। हम सब जो मसीह में नहीं है, या हम जो मसीह को नहीं मान पाते, या मतलब विश्वास नहीं कर पाते, हम ये सोचते हैं अगर किसी के पास पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो वो असफलता है ना। हम सफलता मांगते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, बैंक बैलेंस हो, मकान हो, दौलत हो, शोहरत हो, रुतबा हो। परमेश्वर का नाम हो ना हो, ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ होनी चाहिए। यीशु मसीह को मानो मत मानो, उद्धार हो ना हो, ये मानसिकता है। लेकिन नहीं, उद्धार ही सबसे बड़ी सफलता है। हालेलुया। और आपके पास पैसा है, मकान है, दौलत शोहरत है, परमेश्वर नहीं तो वो नथिंग है। आज इन दोनों अजीज़ जो नहीं रहे, दुख है हमें। इससे क्यों लाया? मैं कहा ना कि ये फेम है, यानी कि फेमस है, तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा मेरा जो बताना है आज का टॉपिक। और मैं जो लाता हूँ प्रभु की मर्जी से लेके आता हूँ। ये बहुत लोग कहेंगे भाई दुनिया में तो बहुत लोग नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते, लेकिन एक टॉपिक के हिसाब से प्रभु ने आपको समझा रहा है ये कि देखो ये दोनों नंबर 1 थे, फेमस थे, रुतबा था, पैसा था, लेकिन शांति नहीं थी। दूसरा, एक भाई की डेथ हुई बीमारी से। दूसरा, जो पिछले साल सुशांत सिंह मरे, वो आत्महत्या। अब आत्महत्या क्यों करता है इंसान? पैसा वाला भी है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, सब कुछ है, आयुष आराम की ज़िंदगी, फिर भी आत्महत्या। यीशु का नाम नहीं, उद्धार नहीं है हमारी लाइफ में। जहाँ उद्धार नहीं है वह निराशा है। परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ।
जैसे संसार नहीं देता। संसार की शांति आप जानते कैसी है, सब कुछ होने के बाद भी लोग कंगाल रहते हैं। मेरे अजीजों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, मैं 10वीं पास हूँ, ज़्यादा नहीं, उसका अनुग्रह है। तो घूरे से उठाने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। मैं घूरे में था, मैं पाप में था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस राखक मिट्टी को चुना, अपना अभिषेक भरा, और आज मेरा उठना बैठना, प्रभु बढ़े मैं घटूं। एजुकेशन लोगों में, बड़े बड़े लोगों में होता है, और जब वो अपनी चिंता बताते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ, इससे अच्छा तो मैं 10वीं पास ही सही हूँ। परमेश्वर के साथ तो है मेरा, उसका अनुग्रह तो है, प्रभु ने क्षमा तो करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें बेकार होती है, लेकिन परमेश्वर को साथ में लेके चलना है। और दूसरी बात, हम बहुत भाई बहन आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? वही सोचते हैं हम मेडिकल में फेल हो गए, हम पढ़ाई में फेल हो गए, हम शादी नहीं हो रही हमारी, है ना, शादी में फेल हो गए। यानी कि फेलियर को ये सोचते हैं, कागज़ों की ज़िंदगी को मानते। मेरे से तो कागज़ों पे फ्यूचर नहीं बनते, फ्यूचर बनते हैं परमेश्वर के लाइफ में, परमेश्वर के हाथ से। हालेलुया। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, कितना अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसे पैसा, दौलत, शोहरत, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, परमेश्वर ने, वो तो खाली है, वो खाली है वो। अभी मैं क्या था, 10वीं पास, क्या वैल्यू है 10वीं पास की? खुदा जिसके साथ है, परमेश्वर वाक्य में उसके जिसके साथ है, दुनिया उसके साथ है। हालेलुया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि इस राखक मिट्टी को चुना, तो आपको चुनना है। आज बहुत से भाई बहन देख रहे होंगे, आज फेल हो गए किसी न किसी बात में, आपको लग रहा होगा जिंदगी खत्म, फ्यूचर खत्म। नहीं, विश्वास रखो, परमेश्वर उठाएगा आपको वहाँ से। लेकिन आज बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेरी वजह से मुझे नौकरी मिलती है, मेरे पास पढ़ाई बहुत अच्छी है, मेरे पास पैसा बहुत है, तो मैं जीत जाऊंगा हर जगह से। न, सवाल ही नहीं, नथिंग। जिस घर को परमेश्वर ना बनाए, उस बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए मेरे जीजो, घमंड नहीं करना कि मैं अपनी खूबसूरत में नंबर 1 हूँ, अपनी इंग्लिश में नंबर 1 हूँ, मुझे ये पढ़ाई बहुत अच्छी आती है तो मुझे ये करना है। मेहनत करना अच्छा है, लेकिन घमंड करना बेकार है। तो आइए वचन में जाएंगे, बहुत गहरे गहरे वचन है। आज दोनों टॉपिक है, एक ही वचन में, एक ही संदेश में दोनों टॉपिक है। निराशा नहीं, अगर आप निराशा में तो आपको आशा मिलेगी, अगर आप घमंड में हो तो आपको सीख मिलेगी कि घमंड नहीं करना। और ब्लेसिंग पैसा दौलत नहीं होती, परमेश्वर जहाँ है वहाँ ब्लेसिंग है। परमेश्वर जो धन दे, जो आशीष दे, वो टिकी रहती है। नहीं तो आपने दोनों को देखा होगा, जान क्या है, एक नस दबाता है प्रभु, ढेर होता है इंसान। अभी कोरोना काल में कितने लोग चले गए, जो पैसे वाले, रुद्र वाले, कुछ नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु धन्यवाद करो। आइए हम वचन में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा आशीष बरकत देना, 100 गुना प्रतिफल देना। आज निराशा खत्म होगी, आज जो घमंड करते हैं वो खत्म होगा, और आज जान लेंगे ब्लेसिंग सिर्फ तेरे ओर से आती है, कागजों से ब्लेसिंग नहीं होती। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे मेरा अजीजो वचन यिर्मयाह 9:23। यिर्मयाह 9:23 क्या लिखा है? यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान लोग बुद्धि पर, देख मेरे दिमाग से ऐसा हो गया, देख मेरे दिमाग से ऐसा हो गया, देख मैं ऐसा करता हूँ, देख मैं ये जीत गया, मैं वो जीत गया, घमंड ना करे। बुद्धिमान की बुद्धिमानी कुछ नहीं कर पाती, परमेश्वर महान है। हालेलुया। आज साइंटिस्ट एक से पढ़ा हुआ है, कोरोना की दवाई बना तो लेकिन कोरोना जा ही नहीं रहा है ना, तो फिर तो इसलिए बुद्धिमान घमंड ना करे। अगर आप की बुद्धि अच्छी तो परमेश्वर धन्यवाद करे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, ना ताकत वाला घमंड करे, देख मैं इसको हरा सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, ये मेरे पर ताकत है, मेरे पर रुतबा है। ना पैसे वाला कि मेरे पास इतना पैसा, मैं ये जीत जाऊँगा, मैं बीमारी को हरा सकता हूँ। पैसे वाले धराशायी हो गए। इटली जैसा विकसित देश कोरोना को नहीं हरा पाया, अमेरिका ताकतवर देश कोरोना को नहीं हरा पाया, एक जुकाम खांसी को नहीं हरा पा रहे लोग पूरी दुनिया के। क्यों? उन पर घमंड था, और घमंड का सर नीचा करता है। क्या घमंड करे, हमें किस पे करे? परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न हूँ। हम घमंड करें परमेश्वर में। कभी बोला आपने, आपसे किसी ने सवाल पूछा, भाई आप किसको जानते हो, कोई जान पहचान है? आपने बोला मेरा तो परमेश्वर जानता है।
मैं तो प्रभु को जानता हूँ। एक बहन ने मुझसे कहा था, भाई आपकी बात प्रोफेट विजेंद्र सिंह से है क्या? एक बहन है, और उसने मुझसे कहा कि आप क्या प्रोफेट विजेंद्र सिंह की आप बात करते हो? मैंने कहा मैं तो परमेश्वर से बात करता हूँ। हालेलुया। हम किसको जानते हैं? परमेश्वर को जानते हैं। हमारी दोस्ती परमेश्वर के साथ है ना। हाँ, आपको बोलना है, अगर कोई आपकी तारीफ़ करे, तारीफ़ योग्य हो तो तारीफ़ होगी। भाई आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आपकी सूरत बहुत अच्छी है, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, मतलब जो भी तारीफ़ करे, आपको परमेश्वर का अनुग्रह करना है। ये मेरे परमेश्वर के अनुग्रह से, ये यीशु मसीह के अनुग्रह से, ये प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। हालेलुया। ये जॉब मुझे मेरी ताकत से नहीं मिली, मेरी एजुकेशन में बहुत सारे एजुकेशन लोग हाथ में लेके डिग्रियाँ घूम रहे, नहीं मिल रही। परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करता है उसको जॉब मिलती है। ये जॉब मेरी शादी, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा रुतबा, मेरा शकल, मेरी अकल, सब परमेश्वर के अनुग्रह से है। मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। ये वर्ड जब हम बोलते हैं हमारी ब्लेसिंग बढ़ती है। जब उसमें मैं लगाता हूँ कोई भी इंसान, हमारी ब्लेसिंग घटती है। हालेलुया। आगे जो वचन पढ़ेंगे, और मेरा जी तो मैंने कहा ना, एक संदेश में दोनों बातें बहुत गहरा संदेश है। परमेश्वर आपकी बुद्धि खोले, इसलिए पहले जो हम मैं करते हैं मैं ना करें। दूसरी बात, जो लोग निराशा में होते कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास लिखाई नहीं है, मैं कुछ नहीं हो सकता, लोगों की नज़र में इंसान डल है जो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर जिसको छू ले वो कुंदन बन जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप परमेश्वर का भय मानो, प्रभु आपको श्रोमणी बना देगा। निकालेंगे भजन संहिता 113। भजन संहिता 113 लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे से उठाकर ऊंचा करता है। किसको? दरिद्र को। क्यों ऊंचा करता है? मैं आपको आगे एक वचन में बताता हूँ। निकालेंगे एक और वचन, इसी का पाठ है वो, पहला सैमुएल 2:8। पहला सैमुएल 2:8। देखो क्या लिखा है, वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल के खड़ा करता है। घूरे में से, गंदगी में से, कीचड़ में से, जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, अरे कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, ये ऐसी ही रहेगी, ये ऐसे ही रहेगा, अरे ये अनपढ़ है, ये बेकार है, नीच समझ से, तुच्छ समझ से परमेश्वर को छूता है। मैं 10वीं पास क्या हूँ? कुछ नहीं, लोगों की नज़र में कुछ नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर जिस पे हाथ रख दे वो ऊंचा उठ जाता है। हालेलुया। वो उठाता है हाथ पकड़कर। वो कंगाल को क्या लिखा है, वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से खड़ा करता है। आज निराश हो पा रहे हो, किसी कारण फेल हो गए, किसी कारण अपनी पढ़ाई छूट गई, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहनों, कि आपको उठाएगा, आपके परिवार को उठाएगा। आप चिंता ना करो। ब्लेसिंग कागजों पे नहीं आती है। आज कागज में आप जीरो हो, डिग्री पे जीरो हो, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसको छूता है वो ऊंचा उठता है। हालेलुया। उसको अपना हाथ दो, उसको अपना समय दो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठा देगा। वो आपको कंगाल में से, धूल में से उठाएगा और दरिद्र को कंगाल निकाल के खड़ा कर देगा, ताकि उनको अत्पत्तियों के संग बिठाए, ताकि अत्पत्तियों के संग, घूरे वाले इंसान को, कंगाल लोगों को, अत्पत्तियों, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर मेरे साथ यही तो कर रहा है, यही तो उसकी ब्लेसिंग, यही तो उसका उपकार है। मैं सोचता था अब ये चीज़ खत्म तो ये चीज़ खत्म, यानी कि डिग्री खत्म तो सब कुछ खत्म, कुछ नहीं है लाइफ में। लेकिन जब पवित्र बाइबल जुड़ जाती है इंसान के साथ, वो इंसान परमेश्वर से चेंज कर देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, ताकि उनको अत्पत्तियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी वही तो बनोगे आप। अब निराश मत हो, उदास मत हो। बहुत फ्रस्ट्रेशन में लोग हैं, डिप्रेशन में लोग हैं, सुसाइड करना चाह रहे हैं। क्या लगेगा सुसाइड करने में? आपके माँ बाप के झेल पाएंगे? आप गलत कदम उठा रहे हो, लेकिन आज परमेश्वर आपको एक नया दिशा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखो एक और वचन निकालेंगे, भजन संहिता 75 भजन संहिता 75 और उसका 6वां वचन। भजन संहिता 75 उसका 6वां वचन क्या लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है। मेरे अजीजों, बढ़ती ब्लेसिंग
कागजों से नहीं आती। कागज कब काम करेंगे? जब परमेश्वर काम करेगा। डॉक्टर कम काम करते हैं जब प्रभु चंगाई देता है। अगर परमेश्वर जिसको चंगाई रोक ले, क्या कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर जिस चीज़ को रोक ले, परमेश्वर आपके एजुकेशन पे हाथ लगा ले, आप दुनिया के सबसे अच्छे पढ़े लिखा इंसान हो, नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रभु का हाथ ऐसा रखा हुआ है। एक अनपढ़ को तो बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। लेकिन आपके अंदर ये चीज़ है कि ये मेरी एजुकेशन है, तो मुझे अपनी एजुकेशन के हिसाब से जॉब चाहिए ना, यानी कि ये मेरी काबिलियत है, तो जॉब तो मिल रही थी भाई मुझे, प्रार्थना क्या करेगी? ये सोच वाले क्या होते हैं? गिर जाते हैं। आज परमेश्वर दोनों तरफ से बातें कर रहा है, निराशा वालों से भी, आशा वालों से भी, सफलता वालों से, असफलता वालों से, दोनों से बातें कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब सफलता आती है तो घमंड आता है। फिर हम क्या कहते हैं? बहनें, जितनी बहनें हैं, खूबसूरती पे घमंड, अपने हाइट पे घमंड, अपने बोलने पे घमंड, अपनी एजुकेशन में घमंड, है ना। ये तो मुझे यहाँ तो मुझे डिग्री मिलनी थी, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मुझे तो बाहर जाना ही था क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं अब ये हूँ। परमेश्वर को रिस्क मत दिलाओ। हालेलुया। आगे वचन और पढ़ेंगे। भजन संहिता 127। भजन संहिता 127, ध्यान से सुनना, बहुत गहरा वचन है ये। यदि घर को यहोवा ना बनाए, भजन संहिता 127 का एक, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अब घर को परमेश्वर ही नहीं बना रहा तो क्या बनाओगे? आप मेहनत कर रहे बिना परमेश्वर के, कहाँ सफल होंगे? प्रार्थना करके जाओ, प्रभु सफलता देगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसके रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। बिल्कुल, प्रभु चंगाई ना दे तो उसकी डॉक्टरी व्यर्थ हो जाएगी। और परमेश्वर डॉक्टरी को दूसरी भी व्यर्थ करता है जब अपने द्वारा चंगाई देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की आवाज़ है जो प्रभु आपको देना चाहता है कि ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से, टोटल ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आती है। हमारे काबिलियत कुछ मायने नहीं रखती। और अगर आप आज आशीष पाना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो बस ये काम करें, सारी सफलता आपके जीवन में अपने आप आएगी। घमंड छोड़े, नर्म दिन हो, और बस ये काम करें। मत्ती 6:33, मत्ती 6:33 लिखा है, इसलिए पहले सेकंड नहीं, पहले, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। पहले परमेश्वर के राज्य के धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तो मिल जाएगी। ये सारी ब्लेसिंग अपने आप पीछे आएगी। हमें भागना नहीं है, हमें परमेश्वर के लिए भागना है, खोजना है, सारी ब्लेसिंग आएगी। मेरे अजीजों, पढ़ लिख के भी इंसान कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो पाप में पड़ जाता है, क्योंकि वो प्रभु को जानता ही नहीं। अब पाप के जीवन में आता है तो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। आज कितने लोग ऐसे हैं, एक बहुत सारे लोग मैंने देखे जो खेल कूद वाले भी है, जो ओलंपिक वाले भी है, जो बहुत बड़ा मेडल जीता था, आज वो जेल में है ना। तो ब्लेसिंग कहाँ गई? नहीं टिकती। परमेश्वर जब टिकाता, जब टिकती। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इसलिए जो निराशा में है, प्रभु उनको आशीष दे रहा है, और जो सफलता पाकर ये सोच रहे कि सफलता मेरी ओर से आती है, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ही देने वाला है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा सुपर ब्लेस कर, वचन के द्वारा हमें सुपर आशीष दे पिता। मेरा बोलना तेरा बोलना, जितने भाई बहन सुन रहे हैं सब पे तेरा अनुग्रह हो पिता। आज ये जान गए ब्लेसिंग सिर्फ तेरी ओर से आती है पिता। तू ही लोगों को बढ़ाता है, तू ही आशीषित करता है, तू ही घुरे से उठाता है, तू ही कंगाल से आज़ाद करता है, श्राप से आज़ाद करता है। तू ही तो सब कुछ करने वाला है। तू ना करे तो कौन ठीक हो जाए पिता। और जितने लोगों पे घमंड का आत्मा था वो गया, मैं विश्वास करता हूँ आज इनके जीवन में उद्धार आया है, आज इनके जीवन में सफलता आई है। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।